Hello friends, let's discuss Charles' law. So this law deals with the change in volume of a given mass of a gas with change of temperature of the gas at constant pressure. तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही हम छोटा सा प्रयोग करेंगे. हमारे पास क्या गुब्बारा है, यहाँ पर गुब्बारा, let's say, and it is filled with a particular mass of a gas, let's say hydrogen gas, and temperature is, okay, let's say 30 degrees C. We put this balloon in open, ठीक है, मतलब ये पहले कमरे के अंदर है, तो इसको बाहर हम लटका देंगे ऊपर खुले में, यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लेट्स से 40 डिग्री से बाहर. तो ये जो गुब्बारा है इसका क्या है, साइड ऐसे ये फूल जाता है गुब्बारा से, ठीक है, ऐसे ऐसे फूल जाएगा ये. देखिए प्लीज 40 डिग्री से हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कि बैलून लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी, रूम के अंदर जहां पर तापमान 30 डिग्री सी है, उस बैलून को हमने ऊपर छत पे लगा दिया, जहां बाहर ओपन में खुले में तापमान 40 डिग्री सी है. तो 2-3 घंटे बाद आगे देखते हैं कि गुब्बारा फूल चुका है, गुब्बारे का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. साइज बढ़ने का मतलब क्या कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस थी वो एक्सपेंड हो गई है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, और बाहर अभी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है. सो अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, right? So what we are doing, we are changing temperature. टेम्परेचर क्या है, कितना कर दिया हमने, 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 40 डिग्री सेल्सियस, और क्या कि गैस एक्सपेंड हो जाती है, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, राइट? तो चार्ल्स ने ऐसी बहुत सी गैसेस को लेकर के, राइट, उनका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर घटाया, तो देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, राइट? टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम घटता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ता है, चाहे कोई भी गैस हो प्लीज, irrespective of the nature of the gas, it is a fundamental truth. With change of temperature of a gas at constant pressure, its volume changes. Its volume changes. फिर प्रैक्टिकल उसने क्या पाया कि हमारे पास कोई भी गैस है, उसका हम गिवन मास लेंगे, फिर उसका हम जो वॉल्यूम है कहां देखेंगे, 0 डिग्री सी के ऊपर, राइट? लेट्स से द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सी इज V0. एक प्रैक्टिकल चीज है कि हमने क्या किया, किसी कंटेनर में, किसी वेसल में हाइड्रोजन गैस ली, राइट? उसका 1 मोल लिया, 2 ग्राम, और उसका टेम्परेचर में कितना कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस. फिर वहां पर देखा कि उसका वॉल्यूम कितना है, कुछ भी है जो प्रैक्टिकली मिलेगा वो कितना है, V0 है. फिर क्या करते हैं कि इसका तापमान 1 डिग्री बढ़ा देंगे, 1 डिग्री, राइट? किसका, हाइड्रोजन का. तो प्रैक्टिकली क्या हुआ कि जो उसका क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है. तो वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, लेट्स से जो V0 पहले से वॉल्यूम है ऑलरेडी, इसमें कितना इंक्रीज हुआ. तो प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि हमारे पास ये जो V0 है, 1 डिग्री हमारे पास तापमान बढ़ाने से जो वॉल्यूम बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 273.15, राइट? हमने कितना बढ़ाया, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, so into 1, right? into 1. अगर टेम्परेचर क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या है, जो वॉल्यूम बढ़ के यहाँ से 2 से गुना करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा ना, ठीक है? अगर हम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, अगर हम 3 डिग्री बढ़ाएंगे ऐसे, तो वॉल्यूम बढ़ के इतना हो जाएगा. ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, V0 is the constant value. Volume of the hydrogen or any other gas at 0 डिग्री सेल्सियस. फिर क्या करते हैं, उसका
तापमान बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाया, हमने बोला था कि क्या बढ़ाया, 3 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम बिकम्स V0 plus V0 divided by 273.15 into 3 degrees Celsius. In general, if we increase the, यहाँ पर क्या हम 3 लिखे तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे let's say V3, अगर हम कितना बढ़ाएंगे T डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये T डिग्री सेल्सियस, जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया है यहाँ पर, that is the T डिग्री सेल्सियस. This is the formula. Okay, let's simplify. अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, इसमें क्या है V0, क्या बनेगा आपका ये, that is your 273.15 into T degree C over 273.15, right? यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए एक हमारे पास केल्विन ने नया स्केल दिया, वो है केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल. तो इसमें क्या देगा, T केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये होगा, ये फार्मूला है. जब हम वैल्यू कर देंगे किसकी, 273.15 इनटू डिग्री सेल्सियस, कितना हमारे पास ये, दैट इज योर T. ओके प्लीज दैट्स इट. क्या बनेगा यहाँ पर, T डिवाइड बाय 273.15. अब क्या बोल रहे हैं कि किसी भी गैस के लिए V0 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या होगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा. तो क्या बनेगा भाई, V the volume of a gas, right, is proportional to its temperature in Kelvin. Kelvin में टेम्परेचर होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा. और ये जो प्रैक्टिकल फैक्ट है, क्या होता है, चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर. तो इसके बहुत से यूजेस हैं हमारे पास में, बहुत से यूजेस है इसके चार्ल्स लॉ के. और दूसरा हमारे पास क्या है, इसी लॉ को सबसे पहले क्या गेल लुसाक ने इसके बारे में बात की थी. और इसी पैटर्न पे क्या हम क्या देखेंगे कि प्रेशर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इसका हमारे पास क्या होता है, देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये वाली, द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. गर्मियों में बहुत बार क्या होता है कि मई जून में हमारे यहाँ कि गाड़ी के टायर में पंक्चर हो जाता है या टायर ब्रस्ट हो जाते हैं. तो वहां पर ये हमारे पास जो लॉ है वो काम करता है. उसमें क्या होता है कि जो टायर है, जब उसमें के अंदर गैस हमारे पास क्या एक्सपेंड करने की कोशिश करती है टेम्परेचर बढ़ने से, तो एक्सपेंड नहीं होगी, टायर क्या है बहुत मजबूत होता है, एक्सपेंशन नहीं होगा. इसका मतलब क्या, वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टायर एक्सपेंड नहीं होता है. लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से टायर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और टायर के ऊपर क्या प्रेशर बढ़ जाता है. ज्यादा मॉलिक्यूल्स टायर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं टेम्परेचर बढ़ने से, राइट. और जब प्रेशर बढ़ेगा, राइट, तो जहां से टायर का जो फाइबर है वो कमजोर है, वीक है, वहां से वो फट जाता है एंड टायर ब्रस्ट बिकॉज ऑफ increase in pressure due to increasing temperature at a constant volume. So these are two very important gas laws, right? One regarding change of volume with temperature at constant pressure, other regarding change of pressure with temperature at constant volume. And these two laws are very, very important. And they can also be written like this. Okay, let's say V1 over T1 is equal to V2 over T2. Similarly, this is P1 over T1 is equal to P2 over T2 at constant pressure and this at constant volume. And these formulas are highly useful in solving so many numericals and practical problems in the chemistry of gases. Okay, please. Thanks. Namaskar.